देखो यार, मैं सिंपल से वर्ड्स में बोल रहा हूं, 3 दिन बाद तुम्हारा क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम होने वाला है। और यदि अभी तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो तुम 50 नंबर तक ला सकते हो आउट ऑफ 70। और यदि तुमने केवल थ्योरी जो है वो कवर कर ली है, 50% चैप्टर्स की भी थ्योरी कवर कर ली है, तो तुम 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हो। आई प्रॉमिस यू। मैंने खुद बोर्ड एग्जाम में 90 मार्क्स स्कोर किए थे फिजिक्स में। जेईई मेंस में मेरा 90 मार्क्स था फिजिक्स के अंदर। और अभी मैं एनआईडी में पढ़ रहा हूं। आप बिल्कुल ट्रस्ट करके इस वीडियो को जो है टिल द एंड देख सकते हो। इस वीडियो में आपको हर एक चीज जो है वो मिल रही होगी, चाहे फिर वो आपकी थ्योरी और आपके रिवीजन लेक्चर्स होगा। एक 2 घंटे के रिवीजन लेक्चर्स, बेस्ट लेक्चर यूट्यूब पे मैं आपको दूंगा, जिससे आप जल्दी से थ्योरी जो है वो कवर कर पाओगे। आपको मैं पीवाईक्यू सैंपल पेपर्स की पीडीएफ दूंगा। आपको कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड जो है वो करा दूंगा। आपको रिवीजन नोट्स जो है वो मैं दूंगा। आपको चैट जीपीटी का यूज कैसे करना है जल्दी से थ्योरी कवर करने के लिए। और आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, जो आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हो गए, जो आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जो आपको याद करके जाना है, वो मैं आपको बता रहा हूंगा। और आपकी सारी जो 3 कैटेगरी है ना, उनका प्लान जो है वो मैं आपको बता रहा हूंगा। यदि आपको केवल पास होना है, आपको 50 मार्क्स चाहिए हैं, या फिर आपको आउट ऑफ मार्क्स जो है वो चाहिए हैं, तीनों कैटेगरी के लिए ये जो वीडियो है ये ब्रह्मास्त्र होने वाली है। आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। बस वीडियो को एंड तक देखना, और जो भी मैं बताता हूं यदि आप फॉलो कर लेते हो तो आपके 70 मार्क्स जो है वो फिजिक्स में इजीली आ जाएंगे। एक और चीज यार, कि जितने भी बच्चे मेंटरशिप में ज्वाइन हो रहे हैं उनके जो रिव्यूज है वो काफी अच्छे आ रहे हैं। उनसे बात करके मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो बताते हैं कि भैया आपकी जो वीडियोज होती है वो सच में बहुत अच्छी होती है। और ये सुन के यार काफी अच्छा लगता है, और मन करता है कि और अच्छा कंटेंट जो है वो आप तक मैं प्रोवाइड करा सकूं। और रिव्यूज भी आप देख सकते हो, स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, काफी अच्छे रिव्यूज हैं मेंटरशिप के। तो अभी भी सीट्स खाली हैं। यदि कोई बच्चा जो है बोर्ड एग्जाम टारगेट कर रहा है, जेईई मेंस टारगेट कर रहा है, तो वो डेफिनेटली ज्वाइन हो सकता है। काफी अफोर्डेबल प्राइस है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डेफिनेटली एक बार आप चेक कर सकते हैं, और यदि आपको मन करता है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है, आपको क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड एग्जाम का जो पूरा जो सिलेबस है उसका आपको प्रिंट आउट जो है वो निकलवा लेना है। प्रिंट आउट जो है मैंने सिलेबस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपका सबसे पहला जो बेसिक काम है, जो फंडामेंटल काम है, वो प्रिंट आउट निकलवाना है सिलेबस का। क्यों? क्योंकि आपको पूरा सिलेबस जो है वो करके जाना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। देखो, 3 तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहले तो कुछ डेफिनेशंस आ जाएंगी, कुछ आपके एमसीक्यूज होंगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, और कुछ आपके डेरिवेशंस आएंगे, कुछ आपके इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे, कुछ आपके न्यूमेरिकल्स आएंगे। आप यदि डेफिनेशंस में कोई भी डेफिनेशन लिख के आते हो, न्यूमेरिकल्स में आप केवल गिवन लिख के भी आते हो, तब भी आपको नंबर मिल रहे होंगे। डेरिवेशन यदि आप आधा अधूरा करके भी आते हो, तब भी आपको नंबर मिल रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम में नंबर ना फ्री के मिलते हैं, आपको बस लिखने के मिलते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं। तो कुछ भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि पेपर में जितने क्वेश्चंस आएंगे एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। तो जब क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ के आना है तो अपन को सिलेबस भी नहीं छोड़ना है। पूरी थ्योरी तो एटलीस्ट अपन पढ़ के ही जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा, अभी आपके पास 3.5 दिन है लगभग, आपकी पूरी थ्योरी जो है वो कवर हो जाएगी। देखो, आपको क्या करना है, इस तरीके से प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और आपको ये इंश्योर करना है कि एक एक जो चीजें हैं यहाँ पे जो मेंशन है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया, कूलम्ब्स लॉ हो गया, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, आपका डाइपोल हो गया, टॉर्क हो गया, आपका गॉस थ्योरम हो गया, इसकी एप्लीकेशंस हो गई, चाहे वो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल की वजह से कुछ भी हो, हर एक टॉपिक जो है वो आपका कवर होना चाहिए। तो यदि आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट होगा तो आप धीरे धीरे हर एक चीज को करते जाओगे और टिक करते जाओगे, क्योंकि छोड़ना कुछ भी नहीं है। और ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी आपको प्रिंट आउट इसका निकलवा लेना है। या फिर आप याद रख लो कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ से 16 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आने वाले हैं। सेम आपके ये जो चैप्टर्स हैं इनका आपको जो है वो प्रिंट आउट जो है वो निकलवा लेना है, और आपको पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो आने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको कोई भी चीज जो है वो छोड़नी नहीं है, आपको पूरा करना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने के मार्क्स मिलते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बार बार बता रहा हूं। तो सबसे पहली चीज तो कुछ भी छोड़ना नहीं है भैया। तो 14 चैप्टर्स है मेरे कम हुए हैं, तो फिर मैं कैसे थ्योरी जो है वो जल्दी से कवर करूंगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, थ्योरी जो है उसके 2 तरीके हैं जल्दी से कवर करने के। पहला जो तरीका है वो है कि आप लेक्चर्स देखो, और जो रिवीजन लेक्चर्स हैं आप वो देखो 1 से 2 घंटे वाले। और जो बेस्ट लेक्चर्स है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो के एंड के बाद आप डिस्क्रिप्शन चेक करना, आपको काफी चीजें जो है वो मिल जाएंगी। और जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिसको केवल पास होना है या फिर 40 से 50 नंबर चाहिए है, आपको वीडियो के एंडिंग में एक छोटा सा प्लान मिलेगा, तो वो प्लान आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। तो सबसे पहला जो तरीका है थ्योरी कवर करने का वो है रिवीजन लेक्चर्स देखना। और दूसरा जो तरीका है कि यदि आपके पास नोट्स हैं, आप नोट्स जो है
अपने क्लास के टॉपर के फोटोज खींच के भी ले सकते हो और उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। यदि आपके पास नोट्स है तो आप नोट से डायरेक्टली भी जो है वो थ्योरी पढ़ सकते हो, या फिर कोई आपके पास अच्छी बुक है तो बुक से आप थ्योरी पढ़ो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थ्योरी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि थ्योरी से डायरेक्टली उठ के आपकी डेफिनेशंस आएंगी, थ्योरी से डायरेक्टली उठ के आपके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की जो थ्योरीज है वहाँ पे प्रिंसिपल्स, वर्किंग जो है वो लिखने के लिए आ रही होगी, डेरिवेशंस आ रहे होंगे, और साथ ही में जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस बनते हैं वो थ्योरी से ही उठ के बनते हैं। तो आपको थ्योरी तो जो है वो पढ़नी पड़ेगी। तो यदि आप नोट से पढ़ोगे और यदि आप चैट जीपीटी का यूज करोगे तो आपकी जो थ्योरी है वो काफी स्पीड में कवर होगी। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप चैट जीपीटी का यूज कैसे कर सकते हो। जैसे आपको यहां पे जैसे आपको गॉस थ्योरम पढ़नी है, अब गॉस थ्योरम जो है तो आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाओ और वहां पे वॉइस रिकॉर्ड करके आपको क्या सर्च करना है, गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशंस, ऑल डेरिवेशंस, ऑल फॉर्मूलाज टर्म्स। ये जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको वहां पे सारी चीजें हैं जो वो गॉस थ्योरम से रिलेटेड आ जाएंगी, और 15-20 मिनट के अंदर आप सारी चीजें जो है, मैं तो कह रहा हूं आप लिख लिख के सारी जो डेफिनेशन है एज इट इज याद कर लो, क्योंकि एज इट इज आपको पेपर में करना है। तो आपको नोट्स और चैट जीपीटी का यूज करके सारे टॉपिक्स बस कवर करना है। बहुत सिंपल सा काम बता रहा हूं मैं आपको, बहुत स्पीड में ये चीजें आप कर सकते हो कि आप प्रिंट आउट निकलवा लो और एक एक जो चीजें यहाँ पे मेंशन है नोट्स और चैट जीपीटी का यूज करके, अदरवाइज जो रिवीजन लेक्चर्स होते हैं उनका यूज करके थ्योरी जो है वो कंप्लीट करना स्टार्ट करो। और एक और चीज है, अब आपको नोट्स नहीं बनाना है क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। तो यदि कोई बच्चा रिवीजन लेक्चर्स देखता है तो फिर आप क्या करना, आप केवल स्क्रीनशॉट लेना और बढ़िया से एक फोल्डर बना के लास्ट में जब आप थ्योरी रिवाइज करोगे पेपर के एक दिन पहले, तो आप उन स्क्रीनशॉट को रिवाइज करके सीधे चले जाना। अब बात करते हैं कि जो थ्योरी कंप्लीशन है वो कितने टाइम में करना है। देखो आपके पास लगभग 3.5 दिन का टाइम है, तो आपको क्या करना है 1.5 डेज मतलब 1.5 दिन के अंदर, मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आप 13 घंटे पर डे पढ़ते हो तो 20 आवर्स के आसपास जो है वो हो जाएंगे आपके 1.5 घंटे में। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने 4 चैप्टर्स की थ्योरी जो है वो कंप्लीट तो कर ही ली होगी। अभी यदि आप क्लास 12th में हो तो एटलीस्ट 4 चैप्टर की, मैं प्रैक्टिस की भी बात नहीं कर रहा हूं, केवल थ्योरी की बात कर रहा हूं, इतनी तो आपकी कंप्लीट हो गई होगी। तो अब आपके बचे हुए जो 10 चैप्टर्स हैं, क्योंकि टोटल 14 चैप्टर्स हैं, तो आप क्या करो 2 घंटे में एक चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करो। यदि आपके 10 चैप्टर हैं तो 20 आवर्स के अंदर जो है वो पूरी थ्योरी जो है वो आपकी कवर हो जाएगी। मैंने बता दिया कि थ्योरी कवर कैसे करना है, थ्योरी पूरी कवर करना है, बार बार रिपीट करता हूं, कुछ भी नहीं छोड़ना है। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास आधा दिन बचा हुआ है, इस आधे दिन में 7 to 8 आवर्स होंगे आपके पास, इसमें आपको 2 चीजें करना है। देखो जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो ऑलरेडी वैसे आपने इंस्ट्रूमेंट्स भी पढ़ लिए हैं और आपने डेरिवेशंस भी पढ़ लिए हैं, बट मैंने अलग से टाइम जो है वो यहाँ पे मेंशन किया है 7 से 8 घंटे आपके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए और जो आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होते हैं इनके लिए। तो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं और हर एक चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके सारे प्रिंसिपल्स, फॉर्मूला, जो वर्किंग है, ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन 5 में से किसी भी न्यूमेरिकल आ सकता है और किसी भी एक टॉपिक को फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो पूछ सकते हैं, चाहे फिर वो आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हो गया, एसी जनरेटर हो गया, आपका ट्रांसफार्मर हो गया, आपका माइक्रोस्कोप हो गया, आपका टेलीस्कोप हो गया। 5 में से कोई एक तो आने वाला है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है या फिर पूरी वर्किंग प्रिंसिपल वगैरह लिखने के लिए आ सकता है। इतना करने के बाद अब आपके पास 1 दिन का टाइम और बचा है। अब इस 1 दिन में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लास्ट के जो 2 घंटे होंगे, मतलब रात में आपके जो 2 घंटे होंगे 8 से 10, क्योंकि सुबह आपका पेपर होगा, तो उसमें आपको सिंपल थ्योरी का रिवीजन करना है। लेकिन बाकी का जो दिन है इसमें आपको 10 पेपर जो है, 10 पेपर याद रखना, कुछ इसमें से 5 से 6 पीवाईक्यूज पेपर हो जाएंगे और कुछ आपके सैंपल पेपर्स हो जाएंगे। 10 पेपर आपको जो है वो देखना है, सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि सॉल्व तो ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे। और एक और चीज है, आपके पास 1 दिन नहीं है, क्योंकि 3.5 दिन है, मैंने प्लान 3 दिन का बताया है, तो लगभग आपके पास 1.5 दिन होंगे और कुछ बच्चों ने ऑलरेडी थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी। तो आपको सैंपल पेपर्स और पीवाईक्यूज पेपर्स जरूर सॉल्व करना है, लगभग 10। आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, आपको पेपर जो है वो देखना है। जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपके एमसीक्यूज टाइप है यहाँ पे जो पूछे गए हैं, उनको बस आपको एज इट इज देखना है। और देखना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं, आपको दिमाग का भी यूज करना है। कैसे, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आया सैंपल पेपर में, तो आपको पहले इसको पढ़ना है। जैसे अ करंट 0.8 एम्पियर फ्लोज इन अ कंडक्टर ऑफ 40 ओम फॉर 1 मिनट, द हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर विल बी। तो ये क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा आप इसको रीड करो और बस आपको आंखें बंद करके सोचना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। जैसे यहाँ पे आपको पता है कि जैसे यहाँ पे हीट पूछी है, जो कि पावर मल्टीप्लाई टाइम होती है, और पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, v²/r होता है, vi होता है, i²r होता है, तो मल्टीप्लाई टी करना है। तो 3 फॉर्मूले हैं आपके पास, इन 3 फॉर्मूले में से कौन सा यूज होगा। जैसे यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है और आपको करंट दिया हुआ है, मतलब i²RT वाला जो फॉर्मूला वो यहाँ पे यूज हो जाएगा।
तो बस आपको आंखें बंद करके फॉर्मूला याद करना है कि अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा और पूरा सॉल्व नहीं करना है, आगे बढ़ जाना है। तो इस तरीके से लास्ट के दिन जो है वो आपको 10 पेपर करना है और लास्ट में जब आपके पास 2 से 3 घंटे बचेंगे पूरी थ्योरी जो है वो रिवाइज करके आप चले जाना। डेफिनेटली थोड़ा सा प्रैक्टिकल ये नहीं दिख रहा है कि एक दिन में हो पाएगा, लेकिन मैंने बोला है आपके पास 1.5 दिन का टाइम है और कुछ बच्चों ने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें कर रखी होंगी, तो उसको ये टास्क जो है जरूर कंप्लीट करना है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे मैक्सिमम जिन्होंने अभी कुछ खास पढ़ा ही नहीं है, मतलब अभी उनकी ज्यादा प्रिपरेशन नहीं हुई है, उन्होंने मतलब बहुत ही कम पढ़ा है, तो वो ये चाहते हैं कि उनकी 40 से 50 मार्क्स जो है वो आ जाए। तो देखो आपको मैं बता दे रहा हूं आपको क्या करना है। तो आपको सबसे पहले तो जो इजी चैप्टर्स हैं वो कर लेना है। इसमें आपका सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स आ जाता है, सेमीकंडक्टर आ जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स। आप बोल सकते हो कि ये 2 चैप्टर्स तो इजी है, मैं मान के चल रहा हूं, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और ऐड कर लो। ये भी चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा और ये बहुत छोटा चैप्टर है और इजी है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी और रे ऑप्टिक्स कब से इजी होने लगे? देखो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे तो एक बड़ा सेक्शन है, जब आप जो मैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है EMI AC वाला वो पूरा कनेक्टेड है, लेकिन जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो ये पूरी इंडिपेंडेंट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है ये पूरी इंडिपेंडेंट है, और सिंस ये इंडिपेंडेंट है तो इनको मैं फिलहाल इजी मान के चल रहा हूं, क्योंकि इनमें आगे पीछे की टॉपिक्स करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर सकते हो, आप डायरेक्टली रे ऑप्टिक्स स्टार्ट कर सकते हो, और सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो आप डायरेक्टली पढ़ सकते हो। तो यदि आपने कुछ खास नहीं किया है तो ये 3 चैप्टर्स ये हो गए और 2 चैप्टर्स ये हो गए, ये 5 चैप्टर्स आपको कर लेने हैं। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में हर एक चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो दिए हुए हैं, उनको डाउनलोड करके आप केवल उनको कर लो। और कुछ मैंने इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और जो मैंने इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे आप उन इंस्ट्रूमेंट्स को कर लो, और साथ ही में आप केवल 5 पेपर जो है वो देख के बस एज इट इज याद कर लो, तो भी आपका बोर्ड एग्जाम जो है वो काफी अच्छा चला जाएगा। बस आपको अपने मन में इतना रखना है कि कोई भी क्वेश्चन जो है वहां पे आप छोड़ के मत आना, आपके डेफिनेटली 40 से 50 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। सेम मैं आपको केमिस्ट्री के लिए और मैथ्स के लिए भी स्ट्रेटेजी ला रहा हूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।